नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। गर्मियाँ आ गई हैं और इस गर्मियों में अमूमन हमेशा होता है गर्मियों में कि गाय और जो भैंस है उनके दूध में गिरावट आ जाती है। इस पर पूरी बात करेंगे कि आखिरकार किस वजह से दूध में गिरावट होती है, क्या कारण है? कई किसान या कई लोग जो इंजेक्शन से दूध बढ़ाते हैं, वो प्रोसेस इंजेक्शन से दूध बढ़ाने का प्रोसेस उसमें कितना नफ़ा और कितना नुकसान है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल में ही देश के कई राज्यों में लू कहर बरपा रही है, तो वहीं अभी आने वाले महीनों में लू और गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई देना बाकी है। मतलब साफ है कि गर्मी ने आदमजात का तेल निकाला हुआ है और आने वाले दिनों में ये गर्मी आदमजात का अधिक तेल निकालेगी। कुछ यही हाल गर्मियों में मवेशियों समेत अन्य जानवरों का भी होता है। आज की बात मवेशी यानी गाय और भैंस पर गर्मी की असर की करते हैं। गर्मी से गाय-भैंस के दूध में गिरावट होती है। ऐसे में कई डेयरी किसान मवेशियों को इंजेक्शन लगाकर दूध बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में जानते हैं कि इंजेक्शन लगाकर गाय-भैंस के दूध में बढ़ोतरी से कितना नफ़ा होता है, कितना नुकसान होता है और किस कारण गर्मी में गाय भैंस के दूध में कमी आती है। तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे कि गर्मी में गाय भैंस के दूध में क्यों और कितनी कमी आती है। अ, असल में इस पूरे विषय पर हमने बातचीत आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वेटरनरी विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल दिवाकर से बातचीत की। डॉक्टर राजपाल दिवाकर बताते हैं कि गर्मी की वजह से गाय भैंस के दूध में सामान्य दिनों की तुलना में 15 से 20% की गिरावट हो सकती है। अ, डॉक्टर राजपाल दिवाकर ने बताया कि गर्मी की वजह से गाय भैंस के दूध में जो गिरावट होती है, उसका मुख्य कारण यही है कि पशु जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, वो अनकम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। असल में मवेशियों के लिए 37 डिग्री तक का तापमान सबसे बेहतर होता है। तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से मवेशियों को हीट स्ट्रोक तक हो जाता है। इस वजह से गाय-भैंस की मौत हो जाती है, मवेशियों की मौत हो जाती है। ऐसे में मवेशी खुद से अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए प्रयास करते हैं। वो हाँफ कर अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी धड़कन बढ़ जाती है, उनके शरीर के अंगों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। इससे वो कम्फर्ट ज़ोन में नहीं रह पाते और इस कारण उनके दूध देने की क्षमता प्रभावित होती है, मसलन दूध में गिरावट होती है। अब बात करते हैं जो इंजेक्शन से दूध लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कितना नफ़ा, कितना नुकसान होता है। असल में दूध बढ़ाने के लिए मवेशियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन का कमर्शियल के प्रयोग पर प्रतिबंध है, यानी सरकार ने ऑक्सीटोसिन पर बैन लगाया हुआ है। लेकिन ये अभी भी देश के कई राज्यों में यानी कि कई जगहों पर दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। इससे कितना नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेटरनरी विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल दिवाकर बताते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जिसे बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। इससे नुकसान जो होता है उसके बारे में बताते हैं कि जिन मवेशियों को दिया जाता है, वो बाद में जल्दी हीट में नहीं आते। हीट में आने का मतलब जो प्रजनन की एक अवस्था है। ऐसे में जिन मवेशियों को ये दिया जाता है विशेष तौर पर मवेशियों के हार्मोनल बदलाव के लिए ही ये इंजेक्शन दिया जाता है और जब ये दिया जाता है तो बाद में सामान्य जब पशु हो जाते हैं तो वो जल्दी हीट में नहीं आते हैं, तो उनको बार-बार इस तरह के इंजेक्शन देने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो वहीं वो बताते हैं कि ऐसे मवेशी जिनको इंजेक्शन दिया जाता है, उनकी बच्चेदानी में भी बदलाव हो सकता है, दूध की ग्रंथि में बदलाव हो सकता है। डॉक्टर दिवाकर बताते हैं कि मवेशियों के खून से ही दूध बनता है, ऐसे में इंजेक्शन से दूध मवेशियों को इंजेक्शन दे से जो दूध में बढ़ोतरी की जो कोशिशें होती हैं, वो मवेशियों को कमज़ोर कर देती है। इस तरह इसी तरह ज़्यादा इंजेक्शन देने से ऑक्सीटोसिन कभी-कभी दूध में भी उतर आता है। इससे दूध का सेवन करने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वो बताते हैं कि इंजेक्शन में उसी दूध में बढ़ोतरी होती है, जिसे गर्मी के चलते मवेशी अपनी दूध ग्रंथि में छिपा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दूध में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जानवर जो दूध थोड़ा बहुत छुपा देते हैं तकरीबन आधा लीटर के आसपास, उसी दूध में बढ़ोतरी होती है। अब गर्मी में दूध कैसे बढ़ाया जाए,
इसको लेकर जब हमने उनसे बात की तो वेटरनरी विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल दिवाकर बताते हैं कि मवेशियों के लिए 37 डिग्री तक का तापमान सबसे बढ़िया होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि गर्मी बढ़ने पर मवेशियों के लिए ये तापमान बनाकर सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए डेयरी किसान गड्ढे खोदकर उसमें पानी भर सकते हैं, जिसमें मवेशी जाकर अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। इसी तरह मवेशियों के शरीर में मिट्टी पानी का लेप लगाया जा सकता है। साथ ही साथ समय-समय पर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव, यानी कि स्प्रिंकलर हम सब जानते हैं, खेत में हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। तो किसान चाहते हैं कि गर्मी में दूध अ, मवेशियों को परेशानी ना हो, गर्मी का सामना ना करना पड़े, तो वो अपने डेयरी फार्म में भी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। वो बताते हैं कि इससे मवेशियों के शरीर का तापमान स्थिर रहेगा और दूध में गिरावट नहीं होगी। बेहद ज़रूरी है मौजूदा वक़्त में जानवरों को भी गर्मी से बचाना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हीट वेव का असर है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की स्थिति है। देश के कई राज्यों में अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री से पार चला गया है। आम आदमी का तो तेल निकला ही हुआ है, मवेशियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में मवेशी इस वक़्त गर्मी की वजह से दूध कम देते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि प्रभावी उपाय अपनाए जाएँ। दूध बढ़ाने के, यानी कि दूध में गिरावट ना हो, इसके लिए देसी तरीके अपनाए जाएँ। इंजेक्शन से दूध बढ़ाना मवेशियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, किसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ज़ाहिर तौर पर कुछ डेयरी किसान चाहते हैं कि वो इस वक़्त दूध बढ़ाएँ, जिससे उनको जो नुकसान होता है, अमूमन दूध जब कम हो जाएगा तो ज़ाहिर तौर पर उनका दूध भी नहीं बिकेगा, तो जो नुकसान होगा उसको कम करने के लिए इस तरह के प्रभाव करते हैं। लेकिन ये प्रभाव जो हैं, ये जो उपाय हैं इंजेक्शन लगाने वाले, ये मवेशियों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि वो किसान इस पूरे मामले को समझें, विस्तार से समझें। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।